स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 25 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 25 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके बाद रूस, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, तुर्की और इटली का है। 2025 की रैंकिंग में पाकिस्तान 9 स्थान से घटकर 12वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। फिक्की फ्रेम्स भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी किसने दिखाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। संजय को भारतीय नौसेना और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से और संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर स्कीम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। खेलो इंडिया विंटर स्कीम 2025 का आयोजन लद्दाख में किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 की शुरुआत की है। खेलो इंडिया का पहला चरण जो 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित हो रहा है, इसके बाद दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में 22 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 सितंबर 1960। विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट का निर्णय भारत के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत साबित हुआ है। विवाद यह था कि इंडस वाटर ट्रीटी के मतभेदों को सुलझाने के लिए पाकिस्तान चाहता था कि वह परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में जाए, लेकिन भारत चाहता था कि ट्रीटी के अनुसार हमें वर्ल्ड बैंक की न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, जिसे वर्ल्ड बैंक की तरफ से नियुक्त न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भारत के स्टैंड को सही ठहराया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संघीय न्यायालय ने राष्ट्रपति के जन्म सिद्ध नागरिकता को प्रतिबंधित करने के आदेश पर रोक लगाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संघीय न्यायालय ने ट्रंप के जन्म सिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पर असंवैधानिक बताकर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस शहर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका नोएडा में है और अध्यक्ष विजय कुमार हैं। अगला क्वेश्चन है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसके साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रुपए के साथ मिलकर फर्स्ट अर्न रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। 2015 में आईडीएफसी बैंक और आईडीएफसी सिक्योरिटीज का विलय होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी और रुपए डेबिट कार्ड भारत का पहला स्वदेशी कार्ड भुगतान नेटवर्क है, जिसे एनपीसीआई ने 2012 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में कौन सा कार्ड लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुभ मुहूर्त। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में शुभ मुहूर्त कार्ड को लॉन्च किया। यह पहल भारत में तेजी से बढ़ते शादी के खर्चों को ध्यान में रखकर लाई गई है, जो बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार रहने में मदद करती है। 2024 में शादियों का खर्चा 10.7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में किसने मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई।
हाल ही में स्काइडो को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई ने मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ाकर कितने रुपए प्रति कुंटल कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5,650 रुपये। केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 315 रुपये बढ़ाकर 5,650 रुपये कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, गांव के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक से मानचित्रण कर स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य मिजोरम बन गया है। मिजोरम ने 18 गांवों के 1,754 संपत्ति कार्ड धारकों को योजना के तहत कार्ड सौंपे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक ऐतिहासिक धातु की उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य में एक ऐतिहासिक धातु की उमा महेश्वर की मूर्ति खोजी गई है। कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुका के अंजीरी गांव के तगगुंजे में मूर्ति की खोज की गई है। यह मूर्ति 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है, लेकिन 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है, जो शैव शाक्त और नाग पंथ परंपराओं के आदित्य मिश्रण का प्रदर्शन करती है। यह जानकारी प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर टी मुरुगेशी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने नई कंपनी स्टारगेट के जरिए एआई के बुनियादी ढांचे में 500 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सरकार ने नई कंपनी स्टारगेट के जरिए एआई बुनियादी ढांचे में 500 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है। यह योजना ओरेकल, सॉफ्टबैंक और ओपन एआई के साझेदारी के साथ बनाई जा रही है। माना जा रहा है यह एआई क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी परियोजना होगी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी। हर साल 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है एआई और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसियों को बनाए रखना। चलिए चलते हैं 25 जनवरी के इतिहास की ओर। 1755 में मॉस्को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1917 में डेनमार्क ने वेस्ट इंडीज में अपना क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका को 25 करोड़ में बेचा। 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद राष्ट्र संघ का गठन किया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थाईलैंड ने यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1950 में भारत के चुनाव आयोग किया गया। 1955 में रूस ने आधिकारिक तौर पर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1971 में हिमाचल प्रदेश को भारत के 18वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में स्वर समाजनी लता मंगेशकर और शाहनवाज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2008 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी। चलिए पेपर का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशक्त और सुरक्षित भारत। 76वें गणतंत्र दिवस में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का प्रदर्शन होगा। इस झांकी में युद्ध का परिदृश्य दिखाया गया है, जो तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
इनकॉस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी से भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहाँ करेगा? सही आंसर नंबर सी, नई दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन नई दिल्ली में करेगा। ये आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू करेंगे, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे की ताज़ा रैंकिंग में 2784 रेटिंग अंक के साथ गुकेश कौन से स्थान पर पहुंच गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे। हाल ही में शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे की ताज़ा रैंकिंग में 2784 रेटिंग के साथ गुकेश डी विश्व में चौथे और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। फिडे शतरंज 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में किया। इस प्रदर्शनी में पहाड़ी और दक्कन चित्रकला शैली पर आधारित 75 चित्रों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीरज पारख को किस कंपनी का सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस पावर। नीरज पारख को रिलायंस पावर के सीईओ और कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरला एविएशन। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 सरला एविएशन ने लॉन्च किया। 0 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें अधिकतम 260 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत एक स्थान नीचे गिरकर किस स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रैंकिंग में भारत एक स्थान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर पहुंचा। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर का काम समाज, सरकार, मीडिया, कारोबार और गैर सरकारी संगठनों में लोगों के भरोसे के स्तर का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिहीन श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये वार्षिक प्रदान करने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हालिया विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का कौन सा ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याला ग्लेशियर। हालिया विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर साल 2024 के दशक तक गायब हो सकता है। याला ग्लेशियर नेपाल के लॉन्गटोंग नेशनल पार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी आकलन पर किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की। यह कार्यक्रम 16 और 17 जनवरी 2025 को आईआईटी बेंगलुरु और नैसकॉम एआई कार्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य भारत के एआई परिदृश्य की ताकत और विकास के अवसरों की पहचान करते हुए एक भारत विशिष्ट एआई नीति रिपोर्ट तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई।
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई किया। चलिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।